दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के उन तमाम बड़े तनाज़ात की जो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। कहीं एक टिकटॉकर की गिरफ्तारी, कहीं मौलाना साहब का मजाक, कहीं रमजान ट्रांसमिशन पर तनकीद और कहीं अदाकारों के दरमियान लफ्जी जंग। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक एक करके इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अली जट की, जो कि एक फेमस टिकटॉकर है। अली जट ने हाल ही में एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाया, तेरी मालिक यौमिद्दीन, तेरी मालिक यौमिद्दीन, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल देखने में आया। लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, वीडियोस बनाई और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हैरानकुन बात यह है कि इस वाक़ये के बाद अली जट एतकाफ में बैठ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं से उठा लिया। पुलिस का कहना था कि ऐसे लोगों की इबादतें कबूल नहीं होती जो पहले ऐसी हरकतें करते हैं। ये दो लड़के थे इनमें से, यानी कि जो इस वकूए में शामिल थे ना, एक तो अली जट था, दूसरा जो था वो सैफ था। आई थिंक उसने क्या किया, इत्तिकाफ पे बैठ गया मस्जिद में, वीडियो कुरान पाक की बेरुमती वाली बनाई है। बाद में जब पता लगा यार अब तो ये एक्शन होने हैं, तो जल्दी से जाके मस्जिद में इत्तिकाफ पे बैठ गए हैं। काफ इनके रोजे नमाजें कबूल होंगी। बाद में अली जट ने अपनी गलती का एतराफ किया और कहा कि मुझसे गलती हो गई। दूसरी तरफ उनकी मां की वीडियोस वायरल हुई जिनमें वो रो रो कर लोगों से अपील कर रही हैं कि मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए। अब अवाम तो हिस्सों में तकसीम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मां की खातिर माफ कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर आज माफ किया जाएगा तो कल कोई और भी यही करेगा। अब बात करते हैं मौलाना तारिक जमील की। दोस्तों 27वीं रात को उन्होंने दुआ में इमरान खान की रिहाई की बात की, जिसकी वीडियोस भी वायरल हुई। इसके अलावा कुछ और वीडियोस में भी वो इमरान खान को सपोर्ट करते हुए नजर आए। अपनी दिल नहीं करता अडियाला जेल जाकर मिलने? नहीं, वो तो मिलने नहीं दे, तो अगर मिलने दे तो जाएं जरूर। क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख बदल दी तुमने। लेकिन एक वीडियो ने सबको चौंका दिया जहां एक बुजुर्ग मौलाना तारिक जमील की नकल उतारकर उनका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि मौलाना दुआ में जानबूझकर रोते हैं और रोने के पैसे लेते हैं। जो तारिक जमील को बुला के उसको लाखों रुपए देते हैं, उस सारी रात ये ताजिरों ने बुलाया जो ये रोते हैं, उनका वो कैसे मुसलमान है? 27वीं रमजान मुबारक को मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा कि तारिक जमील कहते हैं, या अल्लाह तू हमें इसकी बरकत से चाहे हमें दे ना दे, लेकिन इसको ही कामयाब कर। इस वीडियो पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। लोगों ने कहा कि मौलाना तारिक जमील एक मोहतरम शख्सियत है और उनका इस तरह मजाक बनाना बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं रमजान ट्रांसमिशन की, जहां जवेरिया सऊद एक बार फिर तनकीद की जद में है। शो के दौरान वो कॉलर्स का मजाक उड़ाती हैं, हंसती हैं और संजीदा बात को भी मजाक में ले लेती है। यासिर हुसैन के साथ भी यही सब कुछ देखने में आया। जवेरिया सऊद का कहना है कि शो प्री प्लान नहीं होता। वो लोग जो कि गलत प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे प्रोग्राम के खिलाफ, हमारे चैनल के खिलाफ, हमारे खिलाफ, और कहते हैं कि जी ये लोग जो है रेटिंग के लिए ये सारी चीजें करते हैं। दोस्तों अवाम का मानना है कि ये सब फेक कॉल्स होती हैं और ये सब रेटिंग के लिए किया जाता है। डॉक्टर ना, मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट वगैरह भी सब करता हूँ, पर मैं बहुत कमजोर पतला सा हूँ। अच्छा। तो मुझे सुपर हीरो की तरह जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनना है। अच्छा। मसल बनाने हैं या वेट बढ़ाना है? आपकी एज क्या है? भाई उनको अपने मसल बनाने क्या कहते? तो सबसे पहले प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें। सुबह आपने 2 से 3 अंडे खाने हैं सब्जियों के साथ। दोपहर में आपने चिकन, दाल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ मैं क्विक आपको रेमेडी देती हूँ। भुने हुए काले चने होते हैं, ठीक है? भुने हुए काले चने लेने आपने 200 ग्राम। इसके साथ आपने मिक्स ड्राई फ्रूट लेने, सफेद तिल और पंपकिन सीड्स लेनी है। इन तमाम चीजों को आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करके पीस के एक पाउडर बनाना है। इसके साथ आपने दूध को आपने सेपरेट कर लेना है और उसको दही को उसके सेपरेट कर लेना और इसका होममेड प्रोटीन शेक बना के पीना है। इससे आपके मसल बिल्ड हो जाएंगे। इतनी चीजें बता दी, वो कहेगा मैं पतला ही ठीक हूँ। वो जॉब भी करता। एक और शो में कॉलर ने होस्ट के पर्दे पर तनकीद की, जिस पर होस्ट ने सख्त जवाब दिया, लेकिन वहां मौजूद मौलाना साहब ने कॉलर की बात को दुरुस्त करार दिया। जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, जो भी चैनल मैं देख रहा हूँ, ये मैं रमजान में ये इनको जो बापर्दा होना चाहिए या उनको ये वो सैयद की तरह ऊपर दुपट्टा वगैरह करना चाहिए, आप इनको तब्दील वगैरह नहीं कर सकते? या क्या पता नहीं मेरी लंबी ना ऐसे खुले बाल है, सीना नंगा है, गर्दन नंगी है, आप खुद भी आलम है, आप सब कुछ है, आप भी इनको नहीं मशवरा दे सकते भाई कैसे पर्दा करके बैठना है? मुझे प्लीज इसका जवाब दे देना। ये बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है। आप रोज देखना भी बंद कर दें, आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स भी बंद कर दें, आप बैंक भी ना जाया करें, आप बाकी जो जिंदगी के मामला हैं उनको भी ठप करके रखने, आप घर में औरतों को बंद कर दें और खुद भी बंद हो जाएं। तो ये आपकी बड़ा मेरा ये ख्याल है कि देखें हमें बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते हैं और मुझे इससे बड़ा प्यार महसूस होता है कि ये भी एक फैमिली है और हम बहुत से लोगों के सवाल लेते हैं और ये इख्तिलाफी नौयत का जो था या जो ये ना लगे कि शायद इस तरह का सवाल उनको तामुल साहब ने जवाब सुन लिया टॉलरेंस से। टॉलरेंस मींस टू बी पेनर राजी विद पेशेंस। तो मुराद ये है कि मैंने ये चैनल 5 पर भी एक दफा बात की थी। अच्छा, फिर पंजाब टीवी पे मुझे मौका मिला तो वहां रूबी अनम, और रूबी अनम को आप जानती हैं, मुझे स्टेज पे प्यार मैं समझता हूं कि वाह वो खातून है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। मेरे नजदीक वो इस हवाले से अच्छी कि रमजान बाद में देखिए चेहरे का पर्दा इसमें इमाम नसरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह का
खिलाफ है, नहीं है, मैं आपको भी इजाजत देता हूँ, ठीक है। होस्ट का कहना था कि अगर वो पर्दा करेंगी तो बाद में उन्हें मुनाफिक कहा जाएगा, इसीलिए वो एक ही अंदाज बरकरार रखती हैं। दोस्तों, रिहान तारी के पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा गया कि क्या उनकी वजह से रजब भट्ट और ईमान की तलाक हुई, जिस पर रिहान तारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि इसमें उनका कोई किरदार नहीं। मुझे ये कहते हो कि तुमने तलाक करा दी, खुदा का दोस्तों, दूसरी तरफ रजब भट्ट ने अपनी ऑडियंस को एक मैसेज दिया है कि इंसान का ज़हनी सुकून सबसे इम्पोर्टेंट है और व्लॉग्स बहुत जल्द आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 27वीं की रात है, अल्लाह पाक इस रात के सबके आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, कामयाबी कामरानी दे। खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिमाग का सुकून दे। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, दिमाग का सुकून और खुशी। उसके अलावा आप सब व्लॉग्स का पूछ रहे हैं, व्लॉग्स कब आएंगे। मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सारे चेहरे जो खुल के सामने आ रहे हैं। एक तो जब मैं यूके में था, जब मफरूरी काटा था, तब बहुत सारे चेहरे खुल के सामने आए थे और अब कुछ अब आ रहे हैं। एक बार आने तो उनको सारे खुल के सामने आ जाए, ठीक है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह, ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर कभी ईमान की मां की ऑडियो लीक, कभी रजब भट्ट की मां की ऑडियो लीक सामने आ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये ऑडियो लीक कर कौन रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब व्यूज के लिए खुद किया जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि ये सारा मामला एक सस्पेंस और व्यूज का गेम बन चुका है, क्योंकि जैसे ही व्लॉग आएगा व्यूज का तूफान भी आ जाएगा। अब बात करते हैं फिरदौस जमाल और माहिरा खान की। फिरदौस जमाल ने कई प्रोग्राम्स में कहा कि माहिरा खान अब हीरोइन नहीं रही। उनके मुताबिक हीरोइन की उम्र 17 से 19 साल होनी चाहिए। माहिरा खान को मां कह दिया आपने, बट शी इज नॉट अ हीरोइन, कि उसकी जो एज वो हीरोइन वाली नहीं है, इसी टीनेज शी इज नॉट। तो फिर वो हीरोइन कैसे होगी? मेरे नजदीक तो हीरोइन 15-16 साल की लड़की, ज्यादा 18-20 साल की। माहिरा खान ने क्या ऐसा कर दिया था कि आपने कह दिया कि इसको मां का रोल ही गलत हो गया, मुझसे नहीं कहना चाहिए। मैंने जो कहा था वो मैं आज भी कहता हूँ। अच्छा, मुझे उसमें शर्मिंदगी नहीं है, उसकी एज जो है वो नजर आती है। सर देखें, जब आपने माहिरा स्टेडियां देकर किसी पे भी तनकीद की, लोगों ने आप पर तनकीद की, यहाँ तक कि हम टीवी है वहां से आपको बैन कर दिया। आपको कभी लगा कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? जब आपको अल्लाह पे यकीन हो, अल्लाह ही बेहतर रिज्क देने वाला है। माहिरा हीरोइन है, कौन सी नई बात हो? तो इस जुमले को जो तनकीद आपने की, इसको वापस तो नहीं लेंगे? तनकीद तो मतलब है मैंने सही की थी और अभी भी मैं सही। आज भी डटे हुए उस पे। हाँ, आप किसी बनमानस को अच्छे कपड़े पहना कर ले आएंगे तो मुझे क्या फर्क? जब माहिरा खान से फिरदौस जमाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कौन फिरदौस जमाल? मैं उन्हें नहीं जानती। फिरदौस जमाल क्या बोला? ही इज क्या कहूँ, मैं इनको जानती नहीं हूँ। टीवी पे ना एक्टिंग जी, मगर मैं इनको जानती नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँ? दोस्तों, ये बात सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हो रही है और बहस शुरू हो चुकी है। इस पर अदनान सिद्दीकी ने भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा, बड़े एहतराम के साथ ये फैसला करना हमारे लिए नहीं कि कौन स्टार है और कौन नहीं, ये फैसला सिर्फ ऑडियंस करती है। जबकि बुशरा अंसारी ने कहा कि फिरदौस जमाल से ये बातें उगलवाई गई हैं और ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए किया जाता है। मैं भी कुछ दिन पहले कुछ शो देख रही थी, आपने भी देखा होगा, तक बड़े एक्टर है हमारे, उनसे उगलवाया जा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। आप फिरदौस साहब वाले शो इज अ ग्रेट एक्टर एंड वो काम किया। मैं उनके ख्यालात एक दफा उन्होंने कह दिए, अब जरूरी है आपने दोबारा से मुझे कहना? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उस शो के अंदर बकायदा तौर पे उनसे उगलवाया गया। ये पूरी टीम बैठी है, लाइव शो नहीं हो रहा, इसको काटा भी जा सकता है। हाँ। ये सब चीजें नहीं की जाती क्योंकि सबको एक बीमारी लग गई है कि हमने ऐसी कोई चीज करनी है जिसके बाद एक थंबनेल लगाएंगे, फलां ने फलां के बारे में क्या कह दिया और फिर उसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के तमाम बड़े तनाजात। अब आप क्या सोचते हैं? क्या अली जट को माफ कर देना चाहिए? क्या रमजान ट्रांसमिशन वाकई फेक है और क्या ये सब व्यूज का गेम है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।